डीएड को नियुक्ति दो, डीएड को नियुक्ति दो, अभी करो अर्जेंट करो, डीएड की नियुक्ति तुरंत करो, अभी करो अर्जेंट करो, डीएड की नियुक्ति तुरंत करो, डीएड को नियुक्ति दो, डीएड को नियुक्ति दो, अभी करो अर्जेंट करो। लेकिन इन लोग इतना हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं सर, उस धारा के माध्यम से इन लोग को हमको डरा दिए कि जेल का दर्शन कर लेंगे तो डर जाएंगे। लेकिन हम अपने हक अधिकार के लिए बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी हम मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। प्लस हमारी स्थिति ऐसी बनी थी कि कई बहनों का सगाई था, कई बहनों का शादी था। उस स्थिति में हम लोगों को मतलब शर्त के मानने के लिए हमको मजबूर होना पड़े और इन लोग मजबूर किए हैं। हम लोग को बिल्कुल नहीं बताया गया था कि यहाँ बॉन्डिंग पेपर है, यहाँ आप लोग का ऐसा होगा। हम लोग को गुमराह करके हम महिलाओं को बॉन्डिंग में साइन कराया गया है। हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस बॉन्डिंग में हम लोग साइन किए हैं। मैं खुद साइन की हूँ। गुमराह किया गया और साइन ज़बरदस्ती कराया गया है सर। छत्तीसगढ़ सरकार 24 फरवरी को बजट लागू करने वाली है। इस बजट के दौरान कई लोगों को ये उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी हो जाएगी, लेकिन एक तरफ ये लोग भी बैठे हैं, ये वो डीएड के अभ्यर्थी हैं जिनको ये उम्मीद तो है कि जो बजट आएगा उसमें मांग पूरा हो जाएगा, लेकिन वही उम्मीद इस तरीके से भी घट रही है कि इन्हें एक पत्र पर साइन करवाया जा रहा है। वो पत्र यह है कि उसके बाद बजट सत्र जैसे समाप्त होता है आपको ये मैदान छोड़ना पड़ेगा, और मैदान आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको फिर जेल में ठूस दिया जाएगा। मैं इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल ही ये अभ्यर्थी जेल से रिहा होकर पहुँचे हैं। 2 से 3 दिन जेल में बंद थे और उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं, तब उनके ठीक दूसरे दिन पत्र पर ये साइन करवाया जा रहा है कि आप मैदान नहीं छोड़ेंगे तो आपको फिर जेल में डाल दिया जाएगा। सीधा चर्चा कर लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले ये बात बताइए भैया, आज कितना दिन हो गया, क्या कर रहे हैं और इस बीच में क्या तकलीफें आ रही हैं आपको? सर आज हम लोग का आमरण अनशन का 60 दिवस 2 महीना पूर्ण हो चुका है सर। जैसे कि आप लोग सर्वविदित है कि हम लोग यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे थे कि अंगारों पे चलने का प्रदर्शन कर रहे थे, तो जिसको पुलिस द्वारा वाटर कैनन और जो फायर ब्रिगेड के माध्यम से उसको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन उसमें कुछ पुलिस वालों के साथ झूमा झटकी हुआ। उसके बाद सर माहौल यहाँ शांत हो गया था, कंट्रोल हो गया था। उसके बाद पुलिस अचानक से एक्शन लेते हैं कि 2-3 बस ला करके हमको यहाँ पूरा नाम पता लिख करके हमको गुमराह करते हुए गुमराहपूर्वक बस में भर दिया गया। अब वहाँ से लेकर के हमको सीधा सेंट्रल जेल ले गए। सेंट्रल जेल लेके जाने के बाद पता चलता है हमारे को वारंट जारी करते हैं वहीं जेल में कि आपको इस धारा के तहत आप लोग को कार्रवाई किया जा रहा है करके हम लोग को जेल में डाल दिया गया सर। और उस जो धारा हमको लगाया गया था उस धारा का एक प्रावधान है कि उसको 24 घंटा के अंदर पेश करना रहता है मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन हमको 24 घंटा के बजाय 72 घंटा वहाँ जेल में रखा गया। उसमें बाउंडेशन में आप लोग को सिग्नेचर करना पड़ेगा। बाउंडेशन यह है सर कि उसमें 6 माह तक इसमें कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई शांति भंग नहीं कर सकते, कुछ भीड़ में नहीं रह सकते। ऐसा बाउंडेशन उसमें रखा जा रहा है। तो सर हम पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि जब हमको रिहाई किया गया सेंट्रल जेल से तो उस बाउंडेशन पेपर को सेंट्रल जेल में ही कराना चाहिए था। अगर हमको लगता कि हम लोग सशर्त रिहाई लेना चाहते हैं तो हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता कि हम रिहाई लेना चाह रहे कि नहीं चाहते। अगर हमको लगता कि हमको जेल में ही रहना है, ठीक है, कि हम सशर्त रिहाई नहीं चाह रहे हैं, तो हम उसमें सिग्नेचर नहीं किए रहते। वहाँ सेंट्रल जेल से निकलने के बाद हमको इतना बलपूर्वक दबाव बनाया जा रहा है। आज दिन भर यहाँ पुलिस फोर्स, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ का जो टाउन इंस्पेक्टर है, सभी लोग यहाँ दिन भर जमवाड़ा बनाए हुए हैं और हमारे ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग को इसमें सिग्नेचर करना ही होगा, नहीं करोगे तो बलपूर्वक फिर जेल डाल दिया जाएगा करके। कानून के दायरे में रहकर हम लोग अपनी मांग को यहाँ अपने आवाज़ को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन ये चाह रही है कि बाउंडेशन भरे और जैसे इन लोग बाउंडेशन में सिग्नेचर करेंगे हम लोग को बलपूर्वक से यहाँ से उठाएंगे, इन लोग को टेंट उखाड़ेंगे और धरना प्रदर्शन को समाप्त करने की योजना है सर। और मैं स्पष्ट रूप से सरकार को ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि हम डीएड प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, उनसे सरकार इतनी क्यों डरी हुई है? हम तो लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग यहाँ अपनी मांग रख रहे हैं। हमारा ऐसा कोई नाजायज़ मांग तो नहीं है। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो भी आया है उसी की मांग कर रहे हैं। जो रिक्त पद में है उसमें नियुक्ति दिया जाए, तो सरकार को इसमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सरकार हमसे डरी हुई है कि बजट सत्र है, कुछ इन लोग माहौल ख़राब कर देंगे और कुछ कर देंगे करके हमको यहाँ बलपूर्वक उठाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित ही जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, ये बात ये कह रहे हैं। लगातार एक ही नारा लगाया जा रहा था कि नियुक्ति दो या मृत्यु दो। इस मांगों को पूरा करने के लिए तमाम नारे लगाए गए, विभिन्न प्रकार से प्रदर्शन किया गया,
बावजूद इसके अब तक इस ओर कोई रुख नहीं लिया गया है। ये तमाम अभ्यर्थी दिल्ली तक का दौरा कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर फिर बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा चर्चा करते हैं कि दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली में क्या हुआ, क्या खास हुआ उसके बारे में, और क्या विभिन्न वहाँ पर चर्चाएं हुए, किनसे मिले और क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं। सर हम लोग दिल्ली गए तो जो मांडला के जो सांसद है फग्गन सिंह कुलहस्ते जी, उससे मिले। वो उससे मिले और हेड लेटर भी लिए, और वो कल के डेट में, परसों के डेट में सीएम सर से खुद दिल्ली से यहाँ मुलाकात करने आए थे कि देखो आपके छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चे दिल्ली तक पहुँच गए, अब अपना मैटर को यहाँ सामान नहीं पाए, ऐसा करके हम लोग उसको बोले भी। और वहाँ तक हम लोग गए तो वो आश्वासन भी दिए और सीएम सर से मिले और हमारी बातों को अच्छे से रखे कि इन लोग आदिवासी बच्चों लोग का आप काम करो, इन लोग को नियुक्ति दो करके। और फिर 2-3 लोग से और मिले सर हम लोग, यहाँ के जो बृजमोहन अग्रवाल जी है सांसद, उससे भी मिले, और पोखन साहू जी है उससे भी मिले, और वहाँ के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उससे भी मिले। सबसे हमारे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि इन लोग का काम को किया जाए करके। और स्पेशली हम लोग जो एसटी आयोग है, केंद्रीय एसटी आयोग, वहाँ भी गए थे, वहाँ हम लोग को भी आश्वासन दिया गया कि आप लोग का काम होगा करके। सब तरफ से पॉजिटिव है सर, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी राज्य सरकार क्यों नहीं सोच रही हमारे बारे में, नहीं सोच रही, इसी कारण तो हम लोग केंद्रीय लेवल पे गए हैं क्या। तो सरकार से मैं कहना चाहती हूँ कि वो ध्यान दे और इस बात को सीरियस ले और हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दे। निश्चित ही सीरियसली लें और जल्द से जल्द नियुक्ति दें, यही मांगे हैं। 2 दिनों पहले यहाँ पर एक प्रदर्शन होता है जिसके बाद जेल भेजा जाता है, और उस जेल भेजने के दौरान जेल के अंदर भी लगातार प्रदर्शन जारी था, जेल के अंदर भी अनशन जारी था। उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जेल के भीतर ऐसा क्या विशेष हुआ कि वहाँ पर आपको सशर्त छोड़ने का बात कहा जा रहा था, सशर्त छोड़ने के बाद यहाँ आते हैं तो आपको फिर एक सिग्नेचर करवाने की बात कहा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी हम लोग को तो ऐसा पता नहीं था कि हम लोग को सशर्त छोड़ाया जाएगा करके, क्योंकि जहाँ तक हम लोग भी संविधान पढ़े लिखे हैं सर, तो हम लोग तो यही सोच रहे थे कि खूब से खूब हम लोगों को 24 घंटा के बाद मजिस्ट्रेट के सामने या कुछ होगा तो बाहर कर देंगे करके। ऐसा तीन दिन रखकर एक तो संविधान का उल्लंघन किए हैं, चाहे माने या ना माने, हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। और प्लस हमारी स्थिति ऐसी बनी थी कि कई बहनों का सगाई था, कई बहनों का शादी था। उस स्थिति में हम लोगों को मतलब शर्त के मानने के लिए हमको मजबूर होना पड़े, और इन लोग मजबूर किए हैं। आप ही सोचिए ना, सगाई होने वाला है, आज सगाई है और कल हम लोग जेल में, तो कैसा सिचुएशन रहा होगा छत्तीसगढ़ की बेटियों का, उस माँ बाप का, परिजनों का भी डर था, सभी का। तो ऐसी स्थिति वहाँ पे बना था और हमें इसीलिए सशर्त हम लोगों को बाध्य होना पड़ा है कि हमें यहाँ आए करके। अब सोचिए हमारी कंडीशन क्या रही होगी वहाँ पर करके। तो जी यही स्थिति बना था। प्रदर्शन चल रहा था, अंगारों पे आप लोग चल रहे थे, प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है, अंगारों पर चलने का प्रयास किए, काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको उठाकर सीधा जेल भेज दिया गया है? सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, हम लोग यहाँ प्रदर्शन किए पूरा, फिर उसके बाद पूरा शांतिपूर्ण ढंग से पूरा बंद हो गया था। हम लोग जब 6 बज चुका था सर, हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था कि हमको जेल ले जाया जाएगा। हमसे ये कहा गया कि आप लोग बस में बैठिए, हम लोग बैठ गए। हमको बिल्कुल नहीं बताया गया था कि हमको जेल ले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से सीधा केंद्रीय जेल ले जाया गया सर। हम लोग वहाँ गए, हम लोग जब जेल ले जाया गया, हम लोग से एक स्वास्थ्य वाला कराया गया। फिर हम लोग उनसे पूछे कि हम आगे क्या है करके, उन लोग बिल्कुल भी नहीं बताया सर, आप लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण हो रहा है बोले। फिर हम लोग उसको भी किए, धारा को भी देखे, धारा के बारे में हम लोग पूछे, लेकिन उतना हम लोग के बारे में उनको नहीं बताया गया। ये सिर्फ नॉर्मली है, जो प्रक्रिया रहता है वो ऐसे करके बोले। फिर उसके बाद हम लोग को ये भी नहीं बताया गया कि आप लोग को जेल में भरना है। हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं था सर। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उनसे एक बार उनका जुर्म बताते हैं कि आपने ये किया है, उनको पूरा अधिकार होता है। हमको बिल्कुल नहीं बताया गया था सर। हमको सीधा 12 बज रहा था उस समय, फिर हम लोग को जेल में डाला गया। हमको बिल्कुल उसका आइडिया भी नहीं था। उससे सब बहुत सारी महिलाओं का महिला प्रॉब्लम चल रहा था सर। मैं स्पष्ट बोलना चाहती हूँ, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वहाँ हमारा कंडीशन इतना ख़राब था सर। ऐसी स्थिति में हम लोग 3 दिन कैसे काटे हैं। जेल का स्थिति क्या होता हम कभी जीवन में सोचे नहीं थे, लेकिन वहाँ जेल जाने के बाद हमारा मानसिक स्थिति इतना ख़राब हो गया है, कभी हमको समझ नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमको अभी फिर धमकी मिल रहा है, बोल रहे हैं, एक लेटर में साइन करवाया जा रहा है
कि फिर आपको अगर धरना प्रदर्शन बंद नहीं करते हैं तो फिर जेल भेज दिया जाएगा? सर, सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग को जब रिहाई दिया जा रहा था, जब बॉन्डिंग पेपर में जब साइन किया गया, हम लोग को बिल्कुल नहीं बताया गया था कि यहाँ बॉन्डिंग पेपर है, यहाँ आप लोग कैसा होगा। हम लोग को गुमराह करके हम महिलाओं को बॉन्डिंग में साइन कराया गया है। हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस बॉन्डिंग में हम लोग साइन किए हैं, मैं खुद साइन की हूँ, लेकिन हम लोग को गुमराह किया गया और साइन ज़बरदस्ती कराया गया है सर। और सरकार यदि ये बोलना चाहती है कि महिलाओं को हम डरा धमका के उनका मनोबल तोड़ेंगे ऐसे बोल रहे हैं, तो सरकार की ये गलतफहमी है। और मैं एक आदिवासी बेटी हूँ और मैं सरकार को ये बोलना चाहती हूँ, इस सरकार चाहती है कि इनका मनोबल टूटे, तो हमारा मनोबल कभी नहीं टूटेगा सर। सरकार यदि हमको जेल में डालना, कोई भी जेल में डालना चाहे, यदि हम सब हमारे अधिकार के लिए हम सब जगह जाने के लिए तैयार हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ। निश्चित ही एक बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है कि धरना पर बैठने से, धरना प्रदर्शन करने से, अनशन करने से ऐसा क्या हो गया कि सीधा उठाकर जेल में डाला गया। और उसके बाद भी सरकार यही नहीं रुकी है, इसके बाद फिर जेल में डालने की बात कर रही है। क्या आप लोगों की उम्मीद अभी भी बरकरार है या उम्मीद टूट रही है? जी नहीं, हमारी उम्मीद बरकरार है। सरकार हमसे डरी हुई है। हमारा मांग न्यायोचित है, हमें संविधान से न्याय मिला है, वैसी मांग को हम मांग कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं सर, मैं भी आदिवासी युवा हूं और सरकार आदिवासियों का जो त्यौहार है उसका संरक्षण कर रहा है, जो बीते परंपरा है उनका संरक्षण कर रहा है। और जो हम युवा जो यहाँ अपने अधिकार के लिए जो 1600 पद हैं, 1600 पद अभी भी रिक्त हैं, उन 1600 रिक्त पदों को क्यों नहीं भर रहे हैं? क्यों वो अपने ही वर्ग के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों वो देर शाम को बिना सूचना किए वो जेल में डाल रहे हैं? क्या वो अपने ही वर्ग के युवाओं के लिए इस तरह से क्यों कर रही काम? मैं यही जानना चाहता हूँ उनसे, यही सवाल है मेरा कि आप अपने ही वर्ग के लोगों के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आपको अपने ही लोगों की चिंता क्यों नहीं है? मैं भी तो आपके ही अपने वर्ग का युवा हूँ, क्यों आप हम लोगों की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको हमारा संज्ञान लेना होगा, आपको हमारे लिए काम करना होगा, क्योंकि हमने आपको चुना है, हमारे लिए काम करें ऐसे करके। संविधान के जो नियम है, जो अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है। जी बिल्कुल भैया, संविधान का हनन हो रहा है। हम लोग उस दिन मतलब 18 तारीख को हम लोग सांकेतिक रूप से अग्नि पर चलने का जो सांकेतिक रूप से कार्यक्रम रखे थे, उसमें हम लोगों को जब हम लोग कर रहे थे उतना टाइम कोई एक्शन नहीं लिया गया। और रात में लगभग 8 बजे सीधा बस खड़ा किया गया और बोला गया कि फॉर्मेलिटी है, बस फॉर्मेलिटी पूरा करना है और वापस आना है करके। अब बस में जैसे ही बैठे तो 12 बजे हम लोगों को जेल अंदर डाल दिए। ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, हम लोग करते हैं तो वो संविधान का उल्लंघन है। और सरकार शासन प्रशासन करती है वो संविधान के एकदम संविधान के हिसाब से चलता है। ऐसा है हमारे छत्तीसगढ़ में। निश्चित ही एक बड़ा आरोप है, बड़ा सवाल है कि क्या अपने हक अधिकार के लिए प्रदर्शन करना भी गुनाह है? क्या अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना भी गुनाह है? क्योंकि यही इन डीएड अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है कि प्रदर्शन चल रहा था, ऐसा क्या हो जाता है कि जेल में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। 2 दिनों बाद रिहाई होती है और रिहाई के बाद अब फिर एक दस्तावेज में साइन करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक ही बात कहा जा रहा है कि यदि अब आप इस मैदान को नहीं छोड़ेंगे, धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे, तो आपको पुनः जेल में बंद कर दिया जाएगा, जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है, क्या इनकी मांग पूरी होती है या सरकार फिर से इन पर दबाव बनाती है? इस तरह की खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए VXB न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हर्ष पटेल है, मैं मौसम शाहू, और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय।